लड़की ने दिया सांप को जन्म, माँ ने उसे मारना चाहा तो हुआ यह अंजाम। एक इंसान सांप को जन्म दे और फिर जब उसे कोई मारना चाहे तो सांप वहाँ नजर ना आए। क्या यह संभव लगता है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन यही बात जब आप हिमाचल के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि उनका जवाब होगा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वह शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सिर झुका देंगे। तो आइए जानते हैं यह चमत्कार कैसा हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वह किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट चौहार घाटी के मुख्य देवता हैं। मान्यता है कि यह न केवल लोगों की मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी दूर करते हैं। जी हाँ, लोग यहाँ आपसी झगड़े भी पशाकोट देव की शरण में ही निपटाते हैं। देव पशाकोट मंदिर के निर्माण में सामान्य मंदिरों के निर्माण समय से भी अधिक समय लगा था। इस मंदिर का निर्माण करने के लिए पशाकोट देव का आदेश था कि खाली पेट ही निर्माण कार्य हो। भोजन करने के बाद मंदिर का निर्माण करने की सख्त मनाही थी। यही वजह थी कि कारीगरों को सामान्य से अधिक समय लगा। मंदिर का निर्माण काष्ठकुणी शैली में किया गया है, जो कि इसे और भी अलौकिक बना देता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत सालों पहले एक चरवाहे की बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाती थी। वहाँ एक सरोवर था। वह जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज़ गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वह पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वह इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे, तब वह कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी, तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कह दिया, गिर जाओ। जब उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ, तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वह लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कन आ पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देव का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफ़ी वक्त बीत गया तो वह अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। यह देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुँच गए। यही सांप महानाग अजियापाल और ब्रह्मादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भ अवस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वह उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहाँ पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी।
मान्यता है जब भी वह मरार जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि यह आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका है। नदी के उस फटे पत्थर पर दिखाई देते हैं सांप। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मरार जाती है। इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब यह यात्रा मरार पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब यह यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। आशा करती हूँ देव पशाकोट की यह कहानी आपको पसंद आएगी और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।